मैं अमरनाथ आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 22 लेकर के उपस्थित हुई है दिनांक 27 अगस्त 2021 के लिए। हम इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण की चर्चा करेंगे। हम इसकी जो निकालने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को निकालने का जो तरीका है, दो विधियां हैं मेनली। एक तो ग्राफिकल मेथड जिसको हम ग्राफ के द्वारा निकालते हैं, ग्राफीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बीजगणितीय विधि इसके भी दो हैं। तो ग्राफिकल मेथड तो हमने पहले सीख लिया था। बीजगणितीय विधि के भी दो तरीके हैं, एक तो प्रतिस्थापन था और दूसरा था विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और दूसरा है विलोपन विधि। तो हम ये सीख चुके हैं। हम कुछ और भी इसका यूज सीखेंगे। आइए इसके बारे में देखें क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है, रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 होता है, जहां पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और एक्स और वाई चर राशि है। अब कह रहा कुछ समीकरण देखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते, पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद इनको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। इस कार्यपत्रक यानी इस वर्कशीट में हम उन समीकरणों की चर्चा करेंगे जो देखने में तो रैखिक समीकरण नहीं लगता, लेकिन कुछ इसकी स्थितियां बदलने के बाद, किसी को चेंज करने के बाद उसको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखें इसमें क्या। पहला सवाल है, हल कीजिए 3/x प्लस 2/y इजिकल टू 9 और 2/x प्लस 1/y इजिकल टू 6। तो यहाँ पे नीचे देखे दोनों में 1/x है और दोनों में 1/y है। तो हम मान लेते हैं 1/x इजिकल टू p और 1/y इजिकल टू q। तो समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2q इजिकल टू 9, और समीकरण 2 हो जाएगा 2p प्लस q इजिकल टू 6। तो इसको समीकरण 3 और समीकरण 4 दे दिया। अब ये मानक रूप में है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मेरे हिसाब से आप जो है ये विधि का उपयोग करें। जैसे आपके पास सवाल आ गया 3p, तो प्रतिस्थापन विधि, तो 3p प्लस 2q इजकल टू 9, यानी यह समीकरण 3 है और समीकरण 4 है। तो किसी एक को बराबर करना है। आप पहले p को बराबर करें, तो ये p को बराबर आप लिखे समीकरण 3 और इधर समीकरण 4। समीकरण 3 को किससे गुणा करना है, देखिए इसको इससे करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2 से करें, और समीकरण 3 को हम 2 से करेंगे और समीकरण 4 को 3 से करेंगे। साथ ही दोनों में सेम साइन है, समान चिन्ह है, तो हम घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6q 6p, इसको करते हैं, और प्लस 2 को करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4q इजकल टू 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6p प्लस 3q इजकल टू 6 को 3 से कर रहे हैं, 6 18। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, आपका बचा q, और ये इजकल टू 0, तो q का वैल्यू 0 आ गया। q का वैल्यू 0 आ गया। अब p की वैल्यू निकालते हैं हम इसी में। अब दूसरा जो है p का पद बराबर कर लिया था, अब q का पद बराबर करेंगे। तो q का पद, इसको समीकरण 3 और यहाँ पे समीकरण 4 लिखें।
अब यहाँ पे क्यू का पद बराबर करेंगे तो इसको 2 से करते हैं गुणा समीकरण 4 को, तो लिखे 2 से कर देंगे तभी यहाँ पे 2Q हो जाएगा। और दोनों में समान चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अब लिखे 3, ये हो जाएगा 3P प्लस 2Q इजकल टू 9, और इधर हो जाएगा 2 से कर रहे हैं दूसरे को तो 4P प्लस 2Q इजकल टू 6 दूनी 12। अब सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो सबका चिन्ह नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा, ये तो कट गया आपका, ये हो जाएगा -P इजकल टू हो जाएगा 12 में से 9 गया 3 -3, तो ये कट गया, तो यानी P इजकल टू 3 आ गया। P इजकल टू 3 और Q इजकल टू आपका 0 आया था, यहाँ भी P इजकल टू 3 और Q इजकल टू 0 आया है। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें P इजकल टू 3 और Q इजकल टू 0 आ गया, तो हम P किसको माने थे, P इजकल टू 3, तो P माने किसको थे, P हमने माना था 1/x को, तो यहाँ पे लिखे 1/x इजकल टू 3। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो ऐसे कर लें, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू x बराबर में 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 और 3x इजकल टू 1 होगा, तो 1 इजकल x इजकल टू 3 हो जाएगा। और q बराबर क्या था हमारे पास, 0 आया है, तो q किसको माने थे, 1/y को, 1/y इजकल टू 0। तो अब y इजकल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1/3 आ गया। तो ये लिखेंगे अतः x इजकल टू 1/3 y इजकल टू 0 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ आपके पास जो दूसरा सवाल दिया है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, हल कीजिए 4/x-1 प्लस 2/y-2 इजकल टू 4। अब दूसरा इक्वेशन है 10/(1) माइनस 1/(y-2) इजकल टू 4। तो यहाँ भी देखे, नीचे देखना है नीचे एक जैसा है कि नहीं, दोनों में एक जैसा है, तो हमने मान लिया 1/(x-1) इजकल टू P और 1/y-2 इजकल टू Q। तो ये समीकरण हो गया आपके पास 4P प्लस 2Q इजकल टू 4 और 10P-Q इजकल टू 4। तो इसमें भी किसी एक में हल निकालने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि की ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो वो बेहतर है। कभी कभार यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन विधि का ही प्रयोग करें, प्रतिस्थापन विधि का कम करके विलोपन विधि का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। तो आइए हम विलोपन विधि का प्रयोग करें यहाँ पे। तो देखते हैं, ये 4, इसको किसी एक को बराबर करना है पहले, तो यहाँ पे 4P है और 2Q है, तो इसको 4 से कर, या तो इसको दोनों का एलसीएम लेकर के करेंगे या इसको 4 से कर ले, इसको 10 से कर ले, वो भी हो सकता है। आप चलिए, कई बच्चों को लघुत्तम नहीं आ रहा है तो आसानी से करने के लिए इसको 10 से कर ले, इसको 4 से कर ले, तो 40 हो जाएगा। तो ये कर ले, 10 से करते हैं तो ये हो जाएगा 10 चौक 40P। और यहाँ पे लिखे, पहले लिखे इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को हमने 10 से किया है और इक्वेशन 4 है उसको 4 से किया है, साथ ही दोनों में सेम साइन है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 को 10 से और 4 को 4 से करते हैं, तो देखते हैं 10 से करते तो 10 चौक 40P और इसको करते हैं तो 10 दूनी 20Q इजकल टू 40 और ये हो जाएगा, ये भी 4 से कर रहे तो 40P माइनस 4Q इजकल टू 4 से कर रहे हैं तो 4 चौका 16। अब दोनों में समान चिन्ह है तो हमने बताया था घटाना है, तो ये घटाए तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। अब ये तो आपका कट गया, इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाता है 24Q
और इसको करते हैं तो ये भी हो जाता है 24। तो Q इजकल टू क्या हो गया, 24/24 यानी 1। अब फिर Y वाला पद Q वाला पद बराबर किए हैं। अब यहाँ पे हम P वाला पद बराबर किए, अब Q वाला पद बराबर करें। तो इसमें लिखे समीकरण 3 को किससे करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ इसको 2 से कर देंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण 3 को वैसे ही छोड़ दे 3, और यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे, और समीकरण 4 को 2 से करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो समीकरण है 40p, सॉरी 4p और प्लस 2q इजकल टू 4, एज इट इज ही रहेगा क्योंकि 1 से कर रहे हैं, और ये 2 से कर रहे हैं समीकरण 4 को। तो 10 दूनी 20p और -2q इजकल टू 4 दूनी 8। अब यहाँ पे जो अलग अलग चिन्ह है ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 24p और ये हो जाएगा 8×4 = 12। तो p इजकल टू क्या हो जाएगा, 12/24, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ ये पहले से हल करके दिया हुआ p इजकल टू 1/2 और q इजकल टू 1। अब हमने क्या माना था, यहाँ पे 1/x-1 इजकल टू p माना था ऊपर में। तो ये वैल्यू हो गया 1/2 के बराबर। तो इसको सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x का वैल्यू 3 आ गया, और 1/y इजकल टू q माना था तो q का वैल्यू है 1। तो इसको भी सॉल्व करके y-2 इजकल टू 1 आया, तो y की वैल्यू 3 आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देखें कैसे हुआ। 1/x-1 इजकल टू p, p की वैल्यू क्या दिया हुआ है, फिर से लिखे 1/x-1 इजकल टू p की वैल्यू अब दिया हुआ है 1/2। तो सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 एकम 2 बराबर में x-1, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x इजकल टू 3। तो यही x की वैल्यू 3 निकला। इसी प्रकार y की भी वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे अतः x इजकल टू 3 और y इजकल टू 3। यही यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। लास्ट में जैसा सवाल दिया जा रहा है x और y की वैल्यू निकाले, तो लास्ट में x बराबर 3 और y बराबर 3 इस तरह लिखना भी पड़ेगा, उसके भी आधे नंबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपके पास दिया हुआ है इस तरह से, 4x-3y अपॉन में x प्लस वाई। तो दोनों में अलग अलग इस प्रकार है, तो इसको सेपरेट करेंगे पहले। ये एक्स वाई इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। और आर एच एस तो वैसे ही रहेगा, एल एच एस को ही हमने किया है। तो अब ये x से x कट जाएगा तो ये 4/y, और इधर y से y कट जाएगा तो 3/x। नीचे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 4/y माइनस 3/x इजकल टू 5, और यहाँ 8/y प्लस 1/x इजकल टू 3। अब यहाँ पे पहले की तरह हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। ये 1/x इजकल टू, पहले 1/y इधर है, 1/y इजकल टू p, और जरूरी नहीं है p और q, क्योंकि यहाँ पे हर जगह p और q का ही यूज किया गया, तो u भी मान सकते हैं। 1/y इजकल टू u और 1/x इजकल टू v माने। तो समीकरण ये 1 था, समीकरण 2 था। अब ये समीकरण 1 बदल जाएगा 4u माइनस 3v इजकल टू 5, और ये हो जाएगा 8u प्लस v इजकल टू 3। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण इक्वेशन 3 और इसको 4। अब
हम बताए गए तरीके का ही यूज करें, विलोपन विधि। इसको 2 से गुणा करने थे तो पहले लिखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 में देखें, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, तो इसको 2 से कर देते हैं गुना तो 8 हो जाएगा। और ये 8 पहले से ही है और सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो हम घटाते हैं। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यू, 3 को 2 से कर रहे हैं, और 3 दूनी 6 वी इजकल टू 5 दूनी 10, और यहाँ पे करते हैं 8 यू और प्लस वी था ही, और इजकल टू 3। जब इसको घटाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, आपका ये वाला टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा -7v इजकल टू 7। तो v इजकल टू हो जाएगा, -1। एक तो आपके पास ये आ गया। अब चलते हैं q की तरफ। q u तो बराबर कर लिया, v बराबर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे लिखे समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 को 3 से करें गुना। साथ ही दोनों में असमान चिन्ह है, तो हम माइनस नहीं प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 4u -3v इजकल टू 5 है। और इसको 3 से कर रहे हैं तो 8 या 24u और प्लस 3v इजकल टू 3 या 9। तो अब सॉल्व करें, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 4 28u, 28u इजकल टू 9 5 14। तो u की वैल्यू आ जाएगी, u इजकल टू हो जाएगा 14/28। इसको सॉल्व करते ही 1/2 आ गया। तो v इजकल टू -1 और u इजकल टू 1/2 आया। अब देखते हैं हमारे पास हमने माना क्या था, 1 बाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि u हमने माना था 1/y को, और u आया 1/2। तो हम लिखेंगे 1/y इजकल टू 1/2, क्योंकि u की वैल्यू 1/2 आया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 इजकल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गए 2। और 1/x इजकल टू वी माना था, 1/x इजकल टू वी माना था। तो v की वैल्यू हमारे पास आया था, v की वैल्यू आया था हमारे पास -1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/x इजकल टू -1। तो ये आ जाएगा 1/x इजकल टू -1/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -x इजकल टू 1, यानी x इजकल टू -1। तो इस प्रकार हमारा आया समीकरण का आंसर x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 और y इजकल टू -1, सॉरी, y इजकल टू 2, y इजकल टू 2 आया था, और x इजकल टू -1, ये आया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत ये दिया हुआ x और y का हल निकालिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। यहाँ पे हम दोनों में देखेंगे x प्लस वाई है नीचे में, और 1/x माइनस वाई दोनों में है। तो हम पुट कर लिए 1/x प्लस वाई इजकल टू पी, 1/x माइनस वाई इजकल टू क्यू। तो समीकरण ये 1 था और ये 2 था। तो अब नया समीकरण आ जाएगा 10p प्लस 5q इजकल टू 7, और इधर हो जाएगा 15p माइनस 9q इजकल टू
-6, ये हो जाएगा समीकरण 3 और समीकरण 4। अब किसी एक को बराबर करना है तो आप एलसीएम लेकर के यदि करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको 2 से करें, लघुत्तम लेकर के तो इसको 3 से करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार करें, समीकरण एक को हम 3 से कर रहे हैं, और समीकरण 4 को, यह समीकरण 3 था, समीकरण 3 को 3 से और समीकरण 4 को 2 से करेंगे गुना। साथ ही दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के प्लस हैं, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब इसको इस प्रकार हम गुणा करके उतारते हैं तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 पी प्लस 5 तिया 15 क्यू इजकल टू 7 तिया 21, और ये हो जाएगा 15 दूना 30 पी और माइनस 9 दूनी 18 क्यू इजकल टू 6 दूनी 12 -12। हम माइनस कर रहे हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, सबका चिन्ह जो माइनस था वो प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास, ये तो कट गया, ये हो जाएगा 15 और 18 को जोड़ेंगे तो 33 क्यू, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये भी 33, तो Q इजकल टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम पहले P को बराबर किए थे, अब Q को बराबर करें तो यहाँ पे लिखें समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इसको 9 से इसको 5 से करेंगे तभी 9 पंचे 45 होगा, तो इसको करें पहले को 9 से, समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 5 से, और दोनों में असमान चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। आइए उससे इस तरह से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 10 नमन 90 पी प्लस 9 पंचे 45 क्यू इजकल टू 7 को करेंगे 9 से, 9 सत्ते 63, और यहाँ पे हो जाएगा 15 को 5 से मतलब दूसरे चौथे को 5 से कर रहे हैं चौथे इक्वेशन को, तो 5 15 पंचे 75 पी और माइनस 9 पंचे 45 क्यू इजकल टू 6 पंचे 30 माइनस का 30, इसको करते हैं, चिन्ह वही रहेगा, ये तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165 की, और ये करते हैं तो ये हो जाएगा 33। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, P इजकल टू हो जाएगा 33/165। अब 33 को 5 से करते गुना तो यही आता है 1/5 आ जाएगा। तो P इजकल टू 1/5 और Q इजकल टू 1 आया। अब हमने माना क्या था, यहाँ पे देखिए P माना था 1/x प्लस वाई इजकल टू P माना था, तो P की वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1/5 आया, तो ये हो जाएगा 1/5। इसको करेंगे तो अब इसमें दो दो बार नियम लागू होता है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 5, ये 5 इधर चला जाएगा और x ये हो गया। और हमारा दूसरा था x 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इजकल टू q था, q की वैल्यू हमारे पास आया है 1, यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपके पास आ गया x माइनस वाई इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये फिर नया इक्वेशन आ गया, ये समीकरण 3 4 हो गया था, तो यहाँ पे अब 5 मान, इसको 5 माने, और ये समीकरण 6, यहाँ पे दो दो बार नियम लगता है। अब देखिए 5
प्लस 6 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में y का पद बराबर है और x का भी बराबर है। 5 प्लस 6 करते हैं तो क्या आता है, x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। ये तो कट गया, प्लस कर रहे हैं तो ये 2x बराबर में 6, तो x इजकल टू 3 आ गया। और घटाते हैं, 5 में से 6 गया, या पुट भी करके बना लें तो 3 रख दिए किसी में, इसमें समीकरण में, फिर 5 में 3 रख दिए, x के बदले 3 रख दिए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा, या इधर घटा लें तो भी आ जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। अब माइनस करते हैं तो देखिए ये तो कट गया आपका, ये हो जाएगा 2y इजकल टू 4, तो y इजकल टू 2। तो x की वैल्यू 3, x बराबर में 3 और y इजकल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे दो दो बार इसमें अप्लाई हो रहा है फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपका सवाल था, इसको सॉल्व करते करते ये, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है, पहले का ही बी पार्ट है। इस तरह के समीकरण है तो ये यहाँ पे एक्स वाई से सबको डिवाइड कर दें इधर वाले को, तो ये हो जाएगा 3x/xy और प्लस 2y/xy इजकल टू 2। और ये हो जाएगा दूसरे वाले 9x/xy माइनस 4y/xy इजकल टू 1। ये x से x चला गया, यहाँ y से y चला गया, y से y चला गया, x से x चला गया। अब इस प्रकार जो इक्वेशन बना आपका, ये इक्वेशन बना 3/y प्लस 2/x इजकल टू 2। दूसरा है 9/y माइनस 4/x इजकल टू 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 1/x इजकल टू 1/x इजकल टू u और 1/y इजकल टू v। तो ये हो जाएगा 1/y को माने थे v, तो पहले वाला पद हो जाएगा, पहले वाला ये तो समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब नए सिरे से समीकरण आ गया 3, हमने 1/y को माना है v, तो 3v प्लस 2u इजकल टू 2। और ये हो जाएगा 9v माइनस 2u इजकल टू 1। अब यहाँ पे इसको 3 और इसको 4 माने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 3 और फिर 4, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे ये 4 था, ये 4 था तो यहाँ पे ये 4u होना चाहिए। अब समीकरण 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 को ऐसे ही रहने देंगे, और दोनों में समान चिन्ह है तो हम माइनस करते हैं समान चिन्ह के लिए। आपके पास अब आ जाएगा 3 तीन 3 तिया 9, 9u प्लस 3 दूनी 6, सॉरी 9v प्लस 3 दूनी 6u इजकल टू 3 दूनी 6। और ये आ जाएगा 9v माइनस 4u इजकल टू 1। इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। ये आपका हो गया 10u, 10u इजकल टू 5।
तो u इजकल टू हो जाएगा 5/10 यानी 1/2। अब आते हैं v के u वाला टर्म बराबर करते हैं समीकरण 3 और यहाँ समीकरण 4। इसको हम 2 से कर दिए तो हो जाएगा, और असमान चिन्ह है तो माइनस करेंगे, नहीं असमान चिन्ह है तो प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6u 6v प्लस 2 दूनी 4 u इजकल टू 4, और ये 9v माइनस 4u इजकल टू 1। तो माइनस कर प्लस करने पे चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 9 6 15 v इजकल टू 5। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, v इजकल टू हो जाएगा 5/15, कट करके हो गया 1/3। तो हमने u किसको माना था, u माना था यहाँ पे 1/x इजकल टू u माना था, तो 1/x इजकल टू u के बदले 1/2 है, तो x इजकल टू 2 हो गया। और 1/y इजकल टू v माना था, तो 1/y इजकल टू v है, तो 1/3, तो y इजकल टू 3 हो गया। तो इस प्रकार x इजकल टू x यहाँ पे x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3 हो गया, ये आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको कह रहा है निम्न को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे x+3 है, यहाँ भी, और यहाँ y-2 है, y-2 है, तो इसको रैखिक समीकरण में व्यक्त ही करने के लिए कह रहा है। तो हम मान लेते हैं, तो माना कि 1/x+3 इजकल टू u, और तथा 1/y-2 इजकल टू z। z नहीं v मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम जब मानना ही है। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16/x+3 था, तो x+3 1/x+3 के बदले हमने माना है u, और +3v इजकल टू 5, और दूसरा हो जाएगा ये 8, यहाँ पे 8 है, 8u और -2/y-2 था, तो उसके लिए हमने v माना है, तो -1। ये हो गया रैखिक समीकरण के रूप में। अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी का दूसरा है, इसको भी कह रहा है रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे पहले इसको जो कटने वाला है x कट गया, तो ये बचा 1/y, इधर से y कट गया, तो -3/x इक्वल टू -1, और यहाँ भी x कट गया, तो ये हो जाएगा 5/y, और इधर y कट गया, तो +1/x इक्वल टू 3। अब 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v रख देते हैं। लिखे माना कि 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v। तो ये हो जाएगा u -3v इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा 5u + v इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन हो गए रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।